मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंद कुंदाख्यो जयमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमो समयिताय स्वानुभूतिया प्रकाशते विद्याय दोनों नयों के पक्ष से पार हो गया वही समय स्वाद है। शुद्धात्म तत्व की अनुभूति ही वास्तविकता में समय सार है। इसलिए विकल्प से निर्विकल्प की ओर आना कल ये बात कही थी कि एक नहीं कहता है कि जीव कर्म से बंधा है और दूसरा नहीं कहता है कि जीव कर्म से बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि ये दोनों ही पक्ष हैं और जब तक ये पक्ष नहीं मिलते हैं, निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है, वहाँ तक समय सार को प्राप्त हो पाता नहीं है। टीका कल अपनी हुई थी, भावार्थ देखें फिर आगे बढ़ते हैं। जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, दोनों नए पक्ष है। उसमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया, और किसी ने अबंध पक्ष लिया तो उसने विकल्प ही ग्रहण किया, और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष और विकल्प का ही ग्रहण किया। परंतु ऐसे विकल्प को छोड़कर जो किसी भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वह शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को शुद्धात्मा को प्राप्त करता हुआ नए पक्ष को ग्रहण करना राग, इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वितराग समय सार हुआ जाता है। अब यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा। ऐसा कहकर श्रीरामचंद्राचार्य देव नए पक्ष के त्याग की भावना, ये तो अपना हो गया था, है ना। 70 नंबर का 69 कलश भी अपना हुआ था, 70 भी हुआ था, है ना। आगे 71 नंबर के कलश की चर्चा पेज पलट गया, ध्यान दिया। 71 नंबर का कलश। कहे ना मोड़ दूसरा कहे मोड़ है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात
एक कहे ना मोर, दूसरा कहे मोर है। एक नहीं कहता है आत्मा मोर मोही नहीं है, तो दूसरा नहीं कहता है कि आत्मा मोही है। किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है, ये दोनों नयों के विकल्प है ना। एक कहता है मैं मोही हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, अज्ञानी हूँ। एक कहता है कि नहीं मैं मोही नहीं हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, मिथ्यात्व आदि तो पर्याय है और मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा हूँ। कहता मैं मोही नहीं हूँ। एक कहता है मोही हूँ। ये दोनों ही क्या है? विकल्प है, पक्ष है। पक्ष का अर्थ यहाँ क्या लेना? विकल्प है। क्या? पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। जब पक्षपात से रहित हो जाते हैं और जो तत्ववेदी होते हैं, तत्ववेदी का अर्थ कल पर कहा था वस्तु स्वरूप को अनुभव करने वाला, जानने वाला, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसी ही प्रतीति करने वाला, ऐसा जो तत्ववेदी है उसको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। तत्ववेदी को आत्मा कैसा नजर आता है कि वह तो एक चैतन्य रूप नजर आता है। देखो अपन ने कल इसके विषय की चर्चा की थी। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा विकल्प आना तो पक्ष है, और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव होना वो तत्ववेदी है, वो वस्तु का स्वरूप है। क्या कहा? अंदर समझ में है नहीं है? आज तक हमने क्या किया? विकल्प किया। क्या? उसकी अनुभूति नहीं की। यहाँ कह रहे कि भाई ये अनुभूति करो। अनुभूति में विकल्प टूटते हैं और विकल्प में अनुभूति रुकती है। क्या कहा? बात ही समझ में नहीं सुनी। क्या कहा? अनुभूति में विकल्प टूटते हैं और विकल्प में अनुभूति रुक जाती है। विकल्प में बने रहे तो हमारी अनुभूति रुक गई। और आज तक भ्रमणा हमारे जीवन में यही हुई है कि विकल्प तो आत्मा के भी आए लेकिन अनुभूति आज तक नहीं आई। भगवंतों की अद्भुत देशना है निर्वाणी माता की। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं निर्मोही हूँ, मुझमें मोह नहीं है, ऐसा हमारे विकल्प तो उत्पन्न हुए लेकिन ऐसा ख्याल अनुभव नहीं आया। और अनुभव नहीं हुआ तो पक्ष हुआ। कल अपन ने इस विषय में बहुत चर्चा की थी कि अनेकों खोटे विकल्प की जगह ये विकल्प आए तो अच्छे भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पर विकल्प तो क्या है? विकल्प ही है। राग का लक्षण क्या दिया था अपन ने? राग का लक्षण आकुलता है, दुख है। अब वो राग चाहे किसी भी क्वालिटी का क्यों ना हो, मंद से मंद राग हो तो आकुलता, तीव्र से तीव्र राग हो तो
आकुलता। तीव्र से तीव्र राग की आकुलता प्रत्यक्ष भासित होती है, मंद राग की आकुलता प्रत्यक्ष भासित नहीं होती है, लेकिन अनुभव में तो आकुलता ही आती है। क्या आती है? आकुलता मतलब दुख। कारण समझ में नहीं क्या? हमें भाषित नहीं होती है, लेकिन है तो उसका स्वरूप वैसा ही ना। और विकल्प नाम है आकुलता। विकल्पों में शांति नहीं है, और शांति की अनुभूति में विकल्प नहीं है। यहाँ कौन सी शांति की बात कर रहे हैं? ओरिजिनल सुख की बात कर रहे हैं। बात समझ में आएगा? कई बार तो आप और हमारी ऐसी आदत हो जाती है कि जैसे माँ को बच्चे के सारे दुखद कार्य करने में भी आनंद लगता है, अच्छा लगने लग जाता है। क्या? जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, रात को 4 बजे उठना, उसे उठाना है, तो माँ न चाहते भी उठाती है, फिर भी उसमें उसको सुहावना लगता है। कैसा लगता है? बालक बीमार हो तो रात रात जगना भी उसको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, पर वास्तविकता में तो दुख ही है। क्या है? चलो शांति है कि अशांति है? ऐसे आप और हमारे जीवन में जो ये विकल्प भी आते हैं ना, ये विकल्प भी परमाण से तो दुख ही है, लेकिन वो विकल्प ना आकर ये विकल्प आते हैं तो उसमें हम संतोष का अनुभव करते हैं। अरे आज तो भगवान के दर्शन में ऐसा मन लगा कि दूसरे विकल्प ही नहीं आए। नमोकार मंत्र बोलने में ऐसा मन लगा कि दूसरे का ध्यान ही नहीं रहा, है ना। आत्मा के चिंतन विचार में ऐसा मन लगा कि ध्यान ही नहीं रहा, कि वो कहलाते तो वही है, लेकिन जो विचार है, विकल्प है, वह तो राग ही है, और राग का अंश भी दुखदायक ही है। यद्यपि वो विकल्प नहीं आए इसलिए प्रशंसनीय है। कौन से? बताओ। अभी माँ को दूसरे का कार्य करने के लिए रात को 4 बजे उठा दे तो वो दुखी हो जाएगी। ये परेशान करते हैं जबरदस्ती 4 बजे, और हमको फोन लगा दिया अभी इतनी बजे देर से, और बच्चे को 4 बजे उठाना हो तो बोलो क्या परेशानी, क्या कहेगी वो? बताओ, बोलेगी ऐसा है? नहीं कहेगी। आधी बात सुनो, सोचो, विचार करो। दूसरा का कार्य करना झंझट लगता है, और जिसके प्रति हमें मोह, उसका कार्य करना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है, पर वो निर्विकल्प तो नहीं है ना। ऐसे दूसरे विकल्प तो हमारी परिणति में दुख रूप है ही। तो आत्मा और आत्म संबंधी विकल्प करना, परंतु विकल्प का कार्य तो क्या है? कि दुख ही है। विकल्प में संतुष्टि हो गए तो अनुभूति रुकेगी, और विकल्प मिटाएंगे तो अनुभूति होगी। अब इतना प्रयत्न भी करना है। काम सहजता का नहीं है, इसमें पुरुषार्थ चाहिए, वीर्य चाहिए। अभी कथन शैली में सहजता आती है, लेकिन जब तक अंदर से जीव का पुरुषार्थ न जागे, ऐसी चीज अनुभूति का विषय बनती नहीं बनती है। लगता है ठीक है, और अनादि से तो धुनना यही पाली है ना कि दुख में सुख की मान्यता बना के बैठे है ना। एक 5 इंद्रिय के भोग संबंधित जो दुख है,
उसमें अपने सुख का आभास किया। और एक पुण्य के उदय की बाह्य विभवता है, उसमें हमने सुख का आभास किया। और ये परमार्थ से सुख नहीं है, ये दुख ही है। इसलिए एक नहीं कहता है कि जीव मोही है, और एक नहीं कहता है कि जीव मोही नहीं है। और जो तत्ववेदी है वह तो चित स्वरूप को चित स्वरूप ही अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? मैं चैतन्य तो चैतन्य रूप ही। देखिए श्लोकार्थ में कहते हैं, जीव मूढ़ मोही है ऐसा एक नहीं का पक्ष है, जीव मूढ़ मोही नहीं है ऐसा दूसरे नहीं का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेदा पक्षपात रहित है उसके निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है, अर्थात उसे चित स्वरूप जीव जैसा है वैसा निरंतर अनुभव में आता है। अब निरंतर अनुभव में आने का दो प्रक्रिया है, एक स्थिरता रूप और एक प्रतीति रूप। ऐसा स्थिरता रूप यानी विकल्प टूट के अपने में ठहर गए, वो स्थिरता रूप है। और प्रतीति रूप में क्या कि स्थिरता तो छूट गई, लेकिन प्रतीति से कभी ये बात नहीं छूटी। प्रतीति में निरंतर ये विश्वास जमा रहा कि मैं तो चैतन्य स्वभावी ही हूँ। ज्ञान की अपेक्षा इस प्रकार की बात करें तो मैंने पहले दृष्टांत दिया था कि आप और हमने जीवन में कभी मिश्री नहीं खाई हो और पहली बार मिश्री खाते हैं, क्या खाते हैं? तो जब मिश्री का स्वाद लेते हैं तब तो उसकी साक्षात अनुभूति होती है। क्या होती है? कैसी है मिश्री? मिठास से लबालब भरी हुई है। अभी आप और हम मिश्री नहीं खा रहे हैं, बोलो मिश्री का स्वाद हमारे ज्ञान में है कि नहीं है? किस क्षण हम मिश्री का स्वाद ज्ञान से भूल गए? चलो बता, भूल गए क्या? नमक अभी हम नहीं खा रहे हैं, लेकिन नमक का स्वाद हमें पता है कि नहीं? अब कोई कहे कि नहीं नमक तो खट्टा होता है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं खट्टा नहीं होता है, नमक खारा ही है। कोई कहे कि नमक मीठा होता है तो हम कहेंगे नहीं नहीं नमक तो प्रतीति में कैसा बना हुआ है? खारा। और जब नमक की डली मुंह पे रखेंगे तब साक्षात उसका स्वाद लेंगे। मिश्री की डली जब मुंह में लेंगे तो साक्षात उसका स्वाद लेंगे। और जब स्वाद नहीं ले रहे हैं तब क्या है कि प्रतीति में। ऐसे तत्ववेता को मैं चित स्वरूप हूँ ऐसी जब अनुभूति होती है निर्विकल, तब तो वो साक्षात अनुभव करता है और उसके बाद उसका वह स्वरूप उसकी प्रतीति में बना रहता है। इसलिए इंद्रिय विषयों के सुख में उसे सुख नहीं लगता, वो जानता है कि ये सुख असली सुख नहीं है। सुख तो वास्तविकता में वह है जो निराकुल है, जो अलाहद स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। ये सुख नहीं है। अब हम आप और हम भ्रमित होते हैं। बात समझ में आई? एक बार जिसने आत्मा की अनुभूति की ना, अब उसको दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह सुभाषित नहीं होगा, कहेगा। अभी हम ज्ञानियों से अगर हम पूछें, अभी धर्मात्मा पुरुष नीचे की भूमिका वाले हो, मुनिराज भगवंतों की तो बात नहीं करते हैं। मुनिराज आहार लेकर आते हैं, मुनिराज भगवंत आहार लेकर आते हैं। और कोई श्रावक अपने अज्ञान से महाराज जी से ये पूछे कि महाराज जी नमस्ते महाराज जी, आज का भोजन कितना कैसा बना था?
अच्छा था कि कैसा था, वो कोई जवाब नहीं देते। क्या कहें, नहीं कहेंगे, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई गृहस्थ से पूछेगा, सम्यक दृष्टि गृहस्थ से पूछेगा, क्यों सा भोजन की रहा, बहुत बढ़िया बना, बड़ा मजा आया भाई, पर वो समझेगा कि ये सब काल्पनिक है, वास्तविक सुख तो आत्मिक सुख, ये तत्व अनुभूति का नाम ही सुख है। क्योंकि एक बार उसने सुख को स्वाद में लिया तो अब कभी भी वो भूलने वाला नहीं। तो ये निरंतर अनुभव में आता है, इसका मतलब क्या हो गया? नहीं तो फिर 24 ही घंटे क्या हम कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि को देखो, नरक में भी निरंतर सुख मिलता है। तो वो सुख कौन सा है? आत्मानुभूति का सुख है क्या भाई? अनुभूति तो उसको बहुत समय में होती है, लेकिन वो मैं आनंद स्वरूप हूँ जो अनुभव किया था वो प्रतीति में बनी रहती है। बात ही समझ में आप और हमने पहले पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ते थे, आज के रेगिस्तान में ऊँट जो होता है ना, कितना वो एक बार पानी पीता है तो महीने भर तक कितने बार? क्यों? उसके अंदर जो थैली में पानी है ना, वो उससे अपना काम चलाया करता है। किससे काम चलाया करता है? ऐसे एक बार जो अनुभूति होती है ना, वो प्रतीति में आ जाती है, 6 महीने तक अपना काम चलाया करता है। कितने तक? या फिर पुनः पी लेता है, कितने? तो फिर प्रतीति बनी रहती, क्योंकि आना ही है ना। अपन ने कल इस विषय में चर्चा की थी कि 6 महीने से ज़्यादा तो जाता ही नहीं, और जाए तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाता, फिर तो वह जीव मिथ्यात्व में चला जाता है भाई, है ना। इन सब बातों को बहुत गहराई से समझो भाई। इसलिए एक नहीं कहता है मैं वही हूँ, दूसरा नहीं कहता है कि जीव मोही नहीं है। ये दोनों नयों के दोनों पक्ष हैं। जो तत्ववेता होता है वह तो चित्त सामान्य को चित्त सामान्य ही अनुभव करता है। अब हमें तत्ववेदी बनना है। बोलो, सम्यक दृष्टि की प्रतीति किस रूप होती है बताओ? हमें द्वितीय आचार्य ने जो अपनी लाइन में कहा ना, सामायिक पाठ में, कि अपनी निधि तो ले में है, भाई वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। इस सम्यक दृष्टि की प्रतीति है, ऐसी है कि वो ये समझता है, क्योंकि उसने ऐसा अनुभव किया है कि अपनी निधि तो अपने में, मेरा सुख तो मेरे में ही है, और जितना भी बाहर में मैं प्रयास करता हूँ वह सब झूठा है। और जगत में जो सुख दिखता है वह तो मृग तृष्णा के समान है। क्या मृग तृष्णा का कौन सा दृष्टांत दिया था? बहुत सरल है, रेगिस्तान में हिरण को दूर बालू रेत में चमकती हुई धूप से जो बालू रेत चमक रही है, उसके अंदर उसे पानी का आभास होता है। उसे ऐसा लगता है कि मानो वहाँ पानी है, लेकिन जब वो उसकी निकटता में जाता है तो उसे पानी मिलता नहीं। ऐसे आप और हमें दूर से सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे उसकी निकटता में जाते हैं वास्तविक सुख आज तक हमें मिला नहीं है। एक मुहावरा आता है, तो कौन सा मुहावरा? याद है ये जो हमारा मुहावरा है ना, कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इसका मतलब क्या है?
कि दूर से वो ढोल बज रहे हो, अगर ये ढोल अभी वहाँ चौराहे पे बज रहे हो, संगम चौराहे पे बज रहे हो, तो हमारे कान को मधु मधु लगते हैं, और वो हमारे पास आके बजाने लगे धम 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 धम, तो वही ढोल कैसा लगता है? बोलो कैसा लगता है? अरे बंद कर भैया, अरे बंद कर दे यार, तो समझाया नहीं, बंद कर दे, मत कर मत कर मत कर। तो दूर से वो ढोल कैसा लग रहा है? तो ये 5 इंद्रिय के विषय और ये संयोग अज्ञानी को ऐसे लगते हैं कि मानो ये बहुत सुहावने हैं, लेकिन ज्ञानी समझते हैं कि भाई दूर से सुहावने, जब जब ये जीव इसकी निकटता में जाएगा आकुलता का ही भोग करेगा, दुख ही पाएगा, इसमें कहीं भी सुख शांति है नहीं, और सुख शांति मान ली तो ये इसकी अज्ञानता के अलावा कुछ है नहीं। पक्षातिक्रांत होने के लिए कहते तत्ववेता बनो। तत्ववेता में चित स्वरूप तो चित स्वरूप ही है। क्या कहते हैं कि उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है, अर्थात उसे चित स्वरूप जीव जैसा है, शांत निरंतर अनुभव में आता है। कितने प्रकार का अनुभव बताया? बोलो कितने प्रकार का अनुभव बताया? 2 प्रकार का, एक स्थिरता रूप और एक प्रतीति रूप। कितना? सम्यक दृष्टि की प्रतीति में वस्तु स्वरूप बसा हुआ है, और उस स्वरूप का अवलंबन लेकर निर्विकल्प वेदन जब होता है तब साक्षात, और भगवान तो साक्षात चित स्वरूप का अनंत काल तक वेदन करेंगे। कितने काल तक वेदन करेंगे? अनंत काल। रामचंद्र जी जिस समय मुर्दे शरीर को लेकर बाजार में जंगल में जा गए थे, उसे खिलाने का प्रयत्न कर रहे थे, नहलाने का प्रयत्न कर रहे थे, उससे बार बार बोल तो सही लक्ष्मण, देखिए है ले समय खाने का हो गया, ये खाना कहाँ है? बाहर में इतनी आकुलता थी, दृष्टि के अंदर उस समय भी चित स्वरूप ही था। कितना? हाँ, बाहर में स्थिरता नहीं थी, लेकिन चित स्वरूप कैसा था? चित स्वरूप। अब ये बात आंखों से समझ में नहीं आएगी। क्यों? कैसे समझ में आएगी? बताओ। सोचो, विचार। बहुत सारी चीज़ें होती है दुनिया के अंदर, बहुत सारे इसमें प्रक्रिया भी होती है। जैसे किसी व्यक्ति पत्नी का पति वियोग हो जाए, और पति ने बहुत अच्छे कार्य किए हो, बहुत उसे प्रेम दिया हो, बहुत जीवन में अच्छा किया हो, बड़ा दोनों के बीच में बहुत स्नेह संबंध हो, और कर्म योग से पति का वियोग हो गया। क्या हो गया? अब बताओ, आकुलता होगी कि नहीं होगी? दुखी होगा कि होगी कि नहीं? लेकिन फिर भी उसके अच्छे कार्य को, अच्छा संबंध देखकर मन में संतोष रहेगा। क्या रहेगा? बाहर से है तो आकुलता, और भीतर से क्या? और उसके लिए पूरा जीवन वो निकाल सकती है। कैसे निकाल? कई लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो उनकी याद में पूरा जीवन निकाल दूंगी। कई लोग कहते हैं ना, कभी दूसरा संबंध कर लो, ये कर लो, वहाँ नहीं 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 भाई, मैं तो उनकी याद में पूरा क्या निकाल दूंगी? जीवन निकाल। यद्यपि बाहर का अभाव से दुखद है, पर फिर भी भीतर में जो उसने पूर्व में जो प्राप्त किया है, उसको लेकर उसके मन में क्या है? संतोष है। बात समझ में आई कि नहीं? तो रामचंद्र जी उस समय बाहर में आकुलित भी थे,
लेकिन भीतर में अपने स्वरूप के प्रति कैसे थे? प्रतीतिवान थे। वो मेरा स्वरूप तो कैसा है? चैतन्य। निकल जाता है, कट जाता है। विचार करने की बात है। तो कोई दृष्टांत से अपने को तो सिद्धांत देना, दृष्टांत तो काल्पनिक भी हो सकते हैं, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। मूल बात दृष्टांत देकर बात को सरल करना होती है, और वो हमारी बुद्धि का विषय बन जाए, बस उतना विषय है क्या। और जिनके संबंध अच्छे नहीं होते, मधुर संबंध नहीं होते हैं, वो तो बाहर से भी दुखी और अंदर से भी दुखी। कैसे दुखी? बाहर से तो वियोग हुआ ही है, और अंदर अच्छे हो गए, कितना कष्ट दिया मुझे, कितनी पीड़ा देते थे, कितना मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे, उसको उसमें भी आकुलता रहती है, यही समझ में। लेकिन जब अनुकूलता का वातावरण बनता है और वियोग होता है, तो एक मन को संतुष्टि रहती है क्या। इसलिए सम्यक दृष्टि की दृष्टि अद्भुत प्रकार की होती है। इसलिए एक नहीं कहता है कि मैं मोही हूँ, दूसरा नहीं कहता है कि मैं मोही नहीं हूँ। कहते ये दोनों ही पक्ष है, और जो इन पक्ष का पक्षातिक्रांत होते हैं वे ही समय के सार को प्राप्त होते हैं। समय सार का मतलब क्या? शुद्धात्म तत्व की अनुभूति। बस अब ऐसे ये सारे कलश हैं, एक पक्ष ये, एक पक्ष ये। अब कहीं मोही कहते हैं, कहीं रागी कहते हैं। मोही का मतलब यहाँ ऊपर में क्या लिया? मिथ्यात्वी। रागी का मतलब क्या लिया? कषाई। राग में आता है शुभ और अशुभ। अरे भैया, कई लोग कहते हैं अरे साहब हम तो बहुत रागी हैं। तो भैया रागी बने का पक्ष भी पर्याय का है। तो कोई कहते हैं कि हमें तो राग नहीं है, वो भी पक्ष ही है? लेकिन तत्ववेता को तो कैसा अनुभव आता है कि जो चैतन्य है वह तो चैतन्य है। अब ये कि आचार्य भगवंत ने ये हमको एक ऐसा चिंतन दे दिया, ऐसा एक मार्मिक वक्तव्य दिया है कि इस विचार में हम जब भी बैठेंगे, हमारी पर्याय दृष्टि हटकर स्वभाव दृष्टि बनेगी। कहीं भी विचार कर लो आप। किसी ने कहा कि तू मूर्ख है, किसी ने कहा कि तू प्रवीण है, तो कहते ये तो सब बाहर की चीजें, मैं तो चैतन्य हूँ। और छेड़ाला ने लिखा ना कि मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन का दो धन प्रभाव, मेरे सुरती में सबल दीन, वे रूप मूरख सु भग प्रवीण है। एक मूर्ख कह रहा है, मोही कह रहा है, एक कह रहा नहीं मैं मोही नहीं, मैं तो प्रवीण हूँ, मैं तो चतुर हूँ। एक कहता सुंदर हूँ, एक कहता मैं असुंदर हूँ, एक कहता मैं विद्वान हूँ, एक कहता मैं अज्ञानी हूँ, एक कहता मैं रंक हूँ, एक कहता मैं राजा हूँ। क्यों? एक कहता मैं सुखी हूँ, एक कहता मैं दुखी हूँ। कि ये सब विकल्प हैं। तुम विकल्पों से पार होना है तो तुम्हें कैसा अनुभव करना कि मैं तो चित स्वरूप ही हूँ। और इस चित स्वरूप की अनुभूति स्थिरता रूप होए तो बहुत सुहावना है। और स्थिरता में न भी हो पाया हो तो भी भाई प्रतीति में अनुभूति के बाद ऐसा ही रखना। आगे कहेंगे, मैंने पहले भी कई बार इस गाथा का आगे की गाथा में कह रहे हैं कि अनुभूति पूर्वक प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। अगर अनुभूति नहीं है और ऐसा प्रतीति भी करता है तो वो प्रतीति सम्यक दर्शन नाम नहीं पाती। कलश पढ़ के ये पूर्ण करते हैं 72 नंबर का। एक जैसे ये सब कलश है। एक कहे नारक दूसरा कहे रक्त है, किंतु यह तो उभय नयो
का पक्ष और जीव रागी नहीं है, ऐसा दूसरे नहीं का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दोनों योग के दो पक्षपात है। जो तत्ववेता पक्षपात रहित है उससे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। जो तत्ववेदी है, तत्व अनुभूति करने वाला जीव है, वह तो जानता है कि मैं तो चित स्वरूप ही हूँ। मैं न रागी हूँ न राग से रहित हूँ, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। यद्यपि रागी के विकल्प के सामने राग रहित का विकल्प अच्छा कहा जाता है, पर विकल्प ही है। बोलो। जैसे लोक व्यवहार में दो प्रकार के विकल्प चलते हैं। एक दिन भर घर के कार्य करता है, आराम साराम करता है, हिंसादिक कार्य करता है, घर में लगा रहता है, आप अरे साहब हम तो बहुत पापी हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ जो आपके भाग्य हैं। क्या उसको बार बार ये मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और जो इन चीज़ों को छोड़कर यहाँ आ गए, उनको दिन भर ये विकल्प मैं तो धर्मात्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ, अरे मेरे भाग्य को कितना श्रेष्ठ है कि उसकी अपेक्षा ये विकल्प ठीक है, परंतु विकल्प तो विकल्प ही है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में आई। बोल। यहाँ आने के बाद जैसे एक रात्रि भोजन करने वाला, एक रात्रि भोजन का त्याग करने वाला, और वो भोजन करने वाला जो रात्रि भोजन नहीं करता है ना, उसके सामने अपने को हीन समझता है। क्या समझता है? वो भी सज्जन पुरुष हो, दुर्जन हो, उसकी बात नहीं करना। वो जो सज्जन पुरुष का मतलब मंत्रशाही, वो कहता अरे भैया आप धन्य हो, हम तो हैं, तो वो अपने को वैसा समझता है। और जो रात्रि भोजन का त्याग करता है, वो अपने को श्रेष्ठ समझने लग जाता है। क्या मानने लग जाता है? अरे मैं तो देखो इनसे तो मैं श्रेष्ठ हूँ। तो वे दोनों में वस्तु स्वरूप की अनुभूति हुई है। तत्ववेता तो तत्ववेता है, वो जानता है। इसलिए जो रात्रि भोजन करते हैं वे स्वयं अपना बुरा कर रहे हैं। हमें उनके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं रखना, समझाने का प्रयत्न करे तो करना, उनका रात्रि भोजन छुड़ाने का प्रयत्न करना, रात्रि भोजन के दोष भी बताएंगे, उससे आत्मा का कितना नुकसान है ये भी बताएंगे, परंतु उनके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं रखना। और अगर हम उनके प्रति द्वेष रखते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ गया? उनको तो क्या मिल गया, हमको क्या आनंद आ गया? द्वेष से तो हमने अपनी परिणति का घात कर लिया। किसकी परिणति का घात कर लिया? इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हम उनके सपोर्टर बन जाएं, बात समझ में आई, लेकिन फिर भी क्या करें? फिर अपनी पर्याय को देखना। किसकी पर्याय को? पूर्व पर्याय में जब हमें समझ में नहीं आया था तो हम क्या कर रहे थे? इस मनुष्य जीवन में ही ले, अगर हम जब हमें ये जिनवाणी माता सुनने को नहीं मिली थी, दिगंबर संतों की वाणी हमें पढ़ने को सुनने को नहीं मिली थी, साधर्मियों का समागम नहीं मिला था, तब हम भी तो इस दुष्कर्म में लगे हुए थे, हैं? और आज योग बना है और इसका हमने त्याग, तो वो हम उसमें उच्च पने का अनुभव न करें, उससे भिन्न चित स्वरूप का अनुभव करें कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी हूँ। हर हालत में सुधारा किसका करना? अपना। जिन वचन हमारे सुधारे के लिए हैं, और नहीं तो हम दुर्भाव ऐसे सब में घटित करना हो। कोई रागी देशी मोही हो, अन्य देवी देवता को मान रहा हो, अन्य जगह जा रहा हो, कर समझाने का प्रयत्न करना, सच्चे देव की ओर लाने का प्रयत्न करना, उनके उस पाप कार्य में अनुमोदना नहीं करना, लेकिन उनके प्रति द्वेष दुर्भावना भी नहीं रखना।
और दुर्भावना रखी तो क्या होगा कि हमारा ही बुरा लगेगा। हमारा बुराई को बुरा भी कहना, ऐसा नहीं कि कहे भी नहीं, क्योंकि वो कहने से ही सुधारा होता है। लेकिन फिर भी क्या करें, जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मैं भी तो इसी मार्ग में लगा पड़ा हुआ था, मैं भी तो यही कार्य कर रहा था। बोलो, जब हम निगोद में गए, अंतिम बात की पूर्ण करूँगा, कि ऐसा कौन सा परिणाम से जीव निगोद में जाता है, बताओ। बहुत सरल बात है ये, आप और हमारे जीवन में स्मरण करने योग्य बात है। हाँ, ये जिनेन्द्र भगवान का वर्णवाद, जिनवाणी माता का वर्णवाद, निर्ग्रंथ गुरुओं का वर्णवाद, सत्यवाद का वर्णवाद, कोई सत्य कह रहा है उसके विरोध खड़े हो जाना, ऐसे भाव हमने पूर्व में किए थे तो हमारी निगोद दशा थी। और आज जो निगोद में जीव विराजमान है ना, वो सब ऐसे परिणाम करके गए हैं। अब हमें जिनवाणी माता मिली है तो भैया हमें ये बात समझना, और जो चीज ऐसा कर रहे हैं उनके प्रति भीतर से दुर्भावना भी नहीं रखना। क्या करें, खबर नहीं, उन्हें पता नहीं, क्योंकि वो बाहरी इंद्रिय सुख और बाह्य वैभव और बाह्य पदार्थ में इतने मग्न है कि उन्हें पता नहीं कि आने वाला समय हमारे जीवन का कैसा कष्टमय हो। बोलो, छोटे मोटे पाप से निगोद में चला जाए क्यों, बताऊंगा। 5 रुपए की चोरी किसने करी हो, 2 रुपए की चोरी किसने करी हो, 10 रुपए की चोरी किसने करी हो, 1000 रुपए की चोरी किसने करी हो, लाख रुपए की चोरी किसने करी हो, 10 लाख की चोरी जिसने करी हो, चोरी का फल फांसी नहीं हो सकता, जेल तो हो सकती है। 5 रुपए की चोरी करने वाले के हो सकता कोर्ट उठे जब तक की सजा मिल जाए, कितनी खड़े रहो यहाँ पर शाम तक। 10 लाख की चोरी करे, हो सकता है 6 महीने 8 महीने साल भर की सजा मिल जाए, लेकिन फांसी तो नहीं दे सकते। फांसी दी गई है तो उसने महाहिंसा ही की होगी, भयानक हिंसा की होगी, तांडव मचाया होगा, आतंक फैलाया होगा, निर्दोष लोगों को मारा गया होगा, तो ही उसको क्या मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी। ऐसे निगोद जाने वाले क्या छोटे मोटे परिणाम से जीव निगोद में चला गया, बताओ। हाँ, उसको तो छोटा मोटा है, तकलीफ आई, लेकिन जब देव धर्म गुरु का वर्णवाद कर देगा, सच्चे पवित्र जिनेन्द्र भगवान की विराधना कर देगा, उस सत्य मार्ग का विरोध कर देगा, तो उसके फल स्वरूप में जीव कहाँ जाएगा, निगोद जाएगा। इसलिए आप और हमें सौभाग्य मिल गया, भाग्य मिल गया भाई, जैसे पवित्र देव धर्म गुरु की निकटता में हम आ गए। जितना उत्साह इसमें बता सकते हैं वो अपने हित के लिए, और नहीं तो कम से कम वो हमारे जीवन में नहीं होगा कि हम ऐसे पवित्र भगवंतों की विराधना करें, निर्ग्रंथों की विराधना करें, सत जनवाणी की विराधना करें। मोही जीव को है ना, ऐसे ऐसे दृश्य सुनने और ऐसी ऐसी बात सुनने को मिलती है ना, कि जब मन खटपट होने लग जाता है कि क्या होगा, लेकिन करे क्या, होनार के आगे किसी की नहीं चलती, और भोले आत्मा समझते नहीं हैं। शास्त्र को भी निकाल देते हैं, जिनवाणी को भी निकाल देते हैं, उनसे पूछा जाए कि क्यों निकाले, बस क्यों निकाले, जैसा ये वहाँ की छपी हुई थी। अरे वहाँ की छपी हुई थी तो छपने से ही सारी प्रक्रिया हो जाती है, क्यों है? वस्तु के स्वाद का स्वाद क्यों, बाजार में आम खरीदने जाते हैं
तो स्वाद को मुख्य देखते हैं कि बेचने वाले को मुख्य करते हैं? चलो बताओ। आम लेने जाते हैं ना बाजार में, तो अब वो तो म्लेच्छ बेच रहा है, कौन बेच रहा है? तो हम म्लेच्छ को मुख्य करते हैं कि उसके स्वाद को मुख्य करते हैं? तो अगर ये तो दृष्टांत है, उल्टा नहीं समझना। अगर किसी को कहते नहीं ये वहाँ से प्रकाशित है, तो अरे भैया उसके अंदर की भीतर की चीज़ तो देखो, पढ़ो तो सही। पढ़कर विरोध करो तो विरोध भी भाषित हो, और पढ़ो ही नहीं और विरोध कर दो, अरे नहीं साहब ये तो वहाँ, अरे तुम्हें पता क्या के अंदर में क्या माल आचार्य ने कैसा अद्भुत माल इसके अंदर दिया है। इस प्रकार की चर्चा है। आप और हम सभी जीव पक्ष रहित होकर, निर्विकल्प होकर आत्म की अनुभूति करें और अपने परिणाम को निर्मल